In this lecture I will talk about neighborhood processing. Previously हमने देखा था जी कि वह पॉइंट प्रोसेसिंग क्या होती है। पॉइंट प्रोसेसिंग में जस्ट हमने ये देखा था कि if I have a image, ये एक 3x3 की रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं कहता हूँ कि if this is my pixel p, तो हमने देखा था कि एक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है t जिसमें से ये इमेज का पिक्सल पास होता है और पास होने के बाद रिजल्टेंट इमेज में उसी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं। सो दैट वाज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग वाज दैट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, दैट टी ऑफ पी ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन क्या है, लेकिन द कॉन्सेप्ट वाज वी ओनली नीड दिस पिक्सल। इस पिक्सल के ऊपर हमने जो भी प्रोसेसिंग करनी है, आइदर वी मल्टीप्लाई इट और डिवाइड और भी से कि हम इसे माइनस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें या इसके ऊपर कोई फार्मूला अप्लाई कर दें या इसे नॉर्मलाइज कर दें बाय सम इक्वेशन और कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। द कॉन्सेप्ट वाज टोटली सेंटर अराउंड दैट पिक्सल पी। अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग में अगर कोई भी पिक्सल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका इम्पैक्ट इस करंट पिक्सल पे कुछ भी नहीं था। ये पिक्सल एज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी बिहेव करता था कि इसके ऊपर हमने जो प्रोसेसिंग करनी है वो जस्ट इस एक पिक्सल के अकॉर्डिंग ही है। लेकिन नाउ वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ नेबरहुड प्रोसेसिंग। तो अगर हम ये नेबरहुड प्रोसेसिंग की बात करें तो लेट्स सपोज आई हैव अ इमेज लाइक वी हैव अ पिक्सल हेयर। अब हम देखेंगे कि नेबरहुड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है और वो इम्पेक्ट किस तरह से कर रही होती है। मेरे पास अगर एक पिक्सल है, कहता हूँ दिस इज अ ब्लैक पिक्सल, मेरे पास एक ब्लैक पिक्सल है, तो नेबरहुड प्रोसेसिंग किस तरह से हो रही होगी कि इसके ये सारे, अगर मैं कहूँ कि इसके सराउंडिंग पिक्सल्स आर वाइट, तो ये सारे के सारे इसके ऊपर इम्पेक्ट कर रहे होंगे। इसकी ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन इसने एक आउटपुट इमेज कंस्ट्रक्ट होना है और उसमें इस पिक्सल ने दोबारा से जो है रिप्रेजेंट होना है, तो दैट थिंग ये जो ब्लैक पिक्सल है ये इन्फ्लुएंस होगा अपने सराउंडिंग पिक्सल्स में। लेट्स से जो हमारे पास ब्लैक पिक्सल है उसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ इट्स 0 एंड वाइट पिक्सल को मैं कह देता हूँ कि वैल्यू इज 1। सो इन नेबरहुड प्रोसेसिंग हम क्या करते हैं, हम इसे एवरेज आउट करते हैं। वी हैव डिफरेंट टेक्निक्स फॉर एवरेज आउट, वेटेड एवरेज और सिंपल एवरेज। और उसके बाद हम और डिटेल में जाके जब कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो वी गेट टू नो किसमें कॉन्वोल्यूशन को रिलेशन, ये कॉन्सेप्ट्स किस तरह से हम डेवलप करेंगे। बट अगर इसे मैं सिंपल एवरेज करना चाहूँ दिस सिनेरियो, तो वी हैव वन ब्लैक पिक्सल 0 this vicinity and I have 8 pixels as white, so this will be like, and total number of pixels we have is 9, so I'll get 8 by 9, तो ये मेरे पास वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 के पास होगी, वाइटिश होगी। मैं इसे कह देता हूँ इट्स जस्ट शेड ऑफ ग्रे, लेकिन जो कि वाइट के पास है। सो दैट्स हाउ this pixel is transformed. It was black in previous image and due to its white vicinity, ये जो transformed image का ये pixel आया है, it moved towards that white pixel and it's showing a grayish color जो कि white के पास है। So that's how neighborhood processing work के जो surrounding pixels are now, these pixels have some impact on the दैट ऑरिजिन पिक्सल, या जो हम कहेंगे कि जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन जो एक पिक्सल है उस पर उसके नेबरहुड का काफ़ी इफेक्ट है। सो दैट्स हाउ वी कैन से नेबरहुड प्रोसेसिंग वर्क्स।